दोस्तों आधा वर्ष मैं नहीं समझ खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। किसानों ने मुकेश अंबानी को उनकी औकात दिखा दी, हेकड़ी निकाल दी है उनकी। ठीक है, दुनिया के 10वें 5वें नंबर के सबसे बड़े धन्ना सेठ हैं वो, लेकिन भारत में उनकी क्या औकात है कि उनके बाप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, वो किसानों ने दिखला दी है कि आपकी औकात ही है। प्राइम मिनिस्टर आपके घर आता होगा, प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ शादी में खाना खिलाता होगा, बड़े बड़े VVIPs दुनिया के आपके आगे पीछे घूमते हुए, लेकिन एक किसान है जो किसी के सामने नहीं झुकता। शेर है, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे शहंशाही के। फकीर के आगे ही शहंशाह झुकता है। अकबर एक फकीर नंगे पैर उनके पास गए, सलीम के पास, चिश्ती हमें बेटा दे दो। यही हाल, ऐसा ही कुछ मुकेश अंबानी का हुआ कि उनको मजबूर कर दिया किसानों ने कि वो उनसे झुके उनके सामने, और इनको जगह जगह पंजाब हरियाणा में पोस्टर लगाना पड़े कि हम किसानों का आभार उनके साथ, और रिलायंस और अंबानी परिवार किसानों की बहुत सम्मान करता है। ये पोस्टर लगे हुए हैं। रिलायंस इस बात को भी क्लियरफाई कर रहा है कि कोई कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो शुरू नहीं कर रहा है, ना ही उसका ऐसे किसी बिजनेस में उतरने का इरादा है। ये बात वो कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं किसानों का। सब हेकड़ी निकल गई उनकी। कुछ नहीं किया किसानों ने, कुछ नहीं किया किसानों ने, लेकिन औकात बता दी। तो इसीलिए कहते हैं हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर से खा देंगे शहंशाही की। इस प्रदर्शन की विशेषता ये है कि ये जितने मोदी सरकार के खिलाफ है, उतने ही अडानी और अंबानी के खिलाफ है। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है पिछले 40-41 दिन से, ये किसी के सामने नहीं झुक रहा है। जो हमारे मोदी जी ये कहते थे कि हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका तक चले गए थे वो ट्रम्प की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो तो आपने देखे कैसे सॉल्व की ट्रम्प की प्रॉब्लम, और ट्रम्प ने उन्हीं को ही लताड़ दिया है। भारत के खिलाफ सैंक्शन लगा दिए कई चीज़ों के जाते जाते, और मोदी जी को कहने को मजबूर होना पड़ा कि ट्रम्प ने गलती की थी। जो उन्होंने बात की, और उन्होंने जनता को भड़काया कैपिटल हिल में घुसने के लिए, वो गलती की, मजबूर कर दिया, मजबूर होना पड़ा। लिहाजा गुरूर किसी का नहीं रहता है। उनका मानना है कि इस बिल से इन दो गुजरात के बिजनेसमैन हैं जो अडानी और अंबानी, उनको मोदी बहुत बड़े फाइनेंसर हैं जो मोदी के, और सबसे अधिक उनको ही फ़ायदा पहुंचेगा। रिलायंस लो, जियो के कम से कम 1,500 जो टावर्स थी उनकी बिजली बंद कर दी। डैमेज किसी को नहीं किया, सबकी बिजली बंद कर दी। नुकसान पहुंचा रिलायंस जियो के, जो कोर्ट तक पहुंच गया ये लेके, ये बताने के लिए कि हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं है। वहाँ कोर्ट में भी उसने किसानों पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। क्या किसानों की शिकायत करने के लिए किसानों पर रिलायंस ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। उसने सिर्फ ये कहा कि विरोधियों की वजह से ये कुछ लोग हमारे टावर्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसको रोका जाए, और कुछ नहीं कहा उसने। जियो टावर के लगाने में लगभग 5 करोड़ का खर्चा आता है एक टावर के लगाने में, और 1,500 जो टावर नुकसान पहुंचाया गया उसकी हालत क्या हो गई। इस तरीके से भाई जियो सिम के खिलाफ अभी भी किसानों ने जियो जो है सत्याग्रह चला रखा है। आप जाइए दिल्ली के आसपास जो बैठे हुए हैं किसान, जियो सत्याग्रह चला रखा है। उन्होंने सिम निकाल के फेंक रहे हैं, सिम जला रहे हैं, जियो के मोबाइल तोड़ फोड़ रहे हैं, खुद कर रहे हैं, अपना पैसा तोड़ रहे हैं, अपने ही सिम को कहीं दूसरे से कभी उलझ नहीं रहे। और ये कहते हैं कि टावर को नुकसान पहुंचा, नुकसान नहीं पहुंचा, उन्होंने बिजली काटी है, सिर्फ बिजली काटी है। समझ गए होंगे, ये औकात दिखाती। वहीं कहीं रिलायंस को जो दूसरे आउटलेट हैं उन पर भी वो जाके धरने देते हैं, और उनमें भी माल नहीं बिकने देते हैं। ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ करते हो, लूटपाट करते हो, नहीं, माल नहीं बिकने देंगे। और लोग उनकी बात मान के माल नहीं लेते, दूसरी जगह से ले लेते हैं।
जियो इसके पहले इन सब के पीछे एयरटेल का हाथ बता चुका है कि एयरटेल इनको उकसा रहा है इस तरीके से करके। और आपको देखने वाली बात है कि जियो के जो मुकेश अंबानी है उनका कोई इस तरीके का बयान नहीं आ रहा भड़काऊ कि किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं। अब उन्होंने माफ़ी मांगना शुरू कर दी। पूरे हरियाणा और पंजाब के अंदर आप पोस्टर्स लगे देखें, क्योंकि उन्होंने पेट्रोल पंप बंद करा दी। बंद नहीं कराए, बाहर बैठ गए कि भाई यहाँ से पेट्रोल ना लूँ, बस ख़त्म बात। इतनी करना उन्हें। किसानों के आंदोलन में एक खासियत है, कहीं वायलेंस नहीं है, कहीं वायलेंस नहीं है। हाँ, उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकाली तो दिल्ली में आप देखें कि एक तरफ ट्रैक्टर रैली निकल रही थी, दूसरी तरफ पूरा का पूरा ट्रैफिक चल रहा था। ट्रैफिक ब्लॉक नहीं हुआ था उनका। डिसिप्लिन्ड है हर चीज़, अपना बाजार अलग है, उनका खाना अलग पकता है, कहीं कुछ नहीं डिस्टर्बेंस, हुल्लड़ हंगामा कुछ नहीं। हाँ, हरियाणा सरकार ने हंगामा करने की कोशिश की, अभी उन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी, सब कुछ किया, लेकिन वायलेंस फिर भी नहीं हुआ। जियो का पोस्टर लगाने का इतने बड़े धन्ना सेठ को किसानों ने झुका दिया, तो सरकार की क्या औकात है। जो सरकार उनके फाइनेंस पे चलती है उन्हीं के लिए कर रही है, तो उनकी क्या औकात है जब वो ही माफ़ी मांग रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।